नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन हरियाणा जीके, इंडिया जीके या वर्ल्ड जीके, उसको हम किस तरीके से पढ़ें, कहां से शुरुआत करें, कैसे हम अपना इंटरेस्ट बनाएं कि हमें हरियाणा जीके अच्छे से आने लगे या इंडिया जीके अच्छे से आने लगे या वर्ल्ड जीके अच्छे से आने लगे। सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए कि हमें इस नक्शे का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ये छोटी छोटी चीजें हैं, काफी बच्चों को ऐसे भी लगेगा कि ये को क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आसान है, हमें आता ही है वो। चलो अच्छी बात है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो बच्चे अक्सर गलत ही कर देते हैं या मतलब उस पे भी तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं। तो आज देखते हैं इन चीजों को समझेंगे। जिसको आता है उसके लिए भी बढ़िया, जिसको नहीं आता उसके लिए तो बहुत बढ़िया। तो आज देखते हैं, जब भी हम किसी भी जीके को पढ़ते हैं क्यों नहीं हमें याद रहते क्वेश्चन और क्यों हमें याद रहते हैं, यही चीज है इधर। अब देखिए, जैसे कि हमें सबसे पहले तो हमारे भारत के नक्शे का पता होना चाहिए। भारत एक देश है, इसमें एक ऐसी चीज है, यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एक तो बच्चे राज्यपाल और राष्ट्रपति के अंदर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर ज्यादातर हरियाणा का क्वेश्चन होता है, उसमें भी राष्ट्रपति का आंसर दे देते हैं कि ताकि बड़ा नाम है, या फिर राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल को आंसर दे देते हैं। तो इस तरीके से बच्चे समझ नहीं पाते। तो तभी मैंने इस चीज को लिया है कि ये भारत का नक्शा है। इसके अंदर क्या है कि हमें क्या होना चाहिए कि हमें राज्य और राजधानी का भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, उनकी कौन कौन सी राजधानी है। तो थोड़ा ये सारा एक दिन में अगर आप पढ़ते हो तो 1 घंटे का मान के चलो कि आप राज्य राजधानी याद कर सकते हो। तो जिससे कि आप जीके को जब भी पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में और आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। आप देख लेना करके। तो ये भारत हमारा एक देश है, बहुत खूबसूरत देश है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई ऐसा भी नारा भी दिया गया है और सबको मिलकर भी रहना चाहिए। ये भी एक अच्छी इस भारत देश की खूबसूरती है। तो देखिए, हम हरियाणा मतलब इस पे जीके पे बात करते हैं कि हमें पहले तो पता होना चाहिए कि ये हमारी कौन सी दिशा है। दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा जो उत्तरी दिशा कौन सा है, पूर्वी दिशा कौन सा है, दक्षिणी दिशा कौन सा है या पश्चिमी दिशा कौन सा है। कई बार सीधा एक सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ही यही है कि हमारे देश का नाम क्या है। भारत का एक मुखिया होता है जो मतलब एक संवैधानिक रूप से होता है, एक जैसे कि जनता के द्वारा चुना हुआ होता है वो होता है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। यहां से एक प्रश्न बनता है, प्रथम नागरिक। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। यहाँ हम डाउट में आ जाते हैं, राज्यपाल भी कर देते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता, प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री को भी कर देते हैं। अक्सर बच्चे ज्यादातर प्रधानमंत्री को करते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर राष्ट्रपति एक देश का प्रथम नागरिक होता है। जैसे हमारे घर का एक प्रथम नागरिक है जो अपने पिताश्री होते हैं। कई घरों में बड़े भाई को भी बोला जाता है, मतलब जो एक जिम्मेवार पर्सन है जिसके नियम और कानून के अंदर हम चलते हैं। वही चीज है कि भारत देश के अंदर प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के साइन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते और ये अनुमति देते हैं तो भारत देश के अंदर कानून व्यवस्था या न्यायिक व्यवस्था शुरू होती है। तो अब देखते हैं कि ये पहला क्वेश्चन ये बनता है। अब इसके अंदर भारत के अंदर कुछ राज्य है, जैसे हम अपने हरियाणा राज्य से चलते हैं क्योंकि हरियाणा जीके हमारे पास आती है। हरियाणा जीके के अंदर भी प्रश्न पूछा जाता है हरियाणा का या इनके राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्य का प्रथम नागरिक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। भारत का प्रथम नागरिक, वो राज्य का प्रथम नागरिक राज्य का होता है राज्यपाल। ये चीज हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। यहाँ भी बच्चे क्या गलती करेंगे, जो अभी नए नए बच्चे शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने की। सीईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टेट के अंदर भी हरियाणा का कोई भी एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है।
और हमारे को मजबूत करने के लिए ये चीज है। तो देखिए, प्रथम नागरिक हमारा ये राज्यपाल होता है राज्य का। ये हरियाणा राज्य का प्रथम नागरिक, हर राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। हर देश का, या मतलब अपने देश का, जैसे कि जहां पर राष्ट्रपति है वहां हर देश का एक जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है। जैसे हम अपने देश से लगाते हैं, हमारे भारत देश का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति है। हमें ये भी पता होना चाहिए हमारा राष्ट्रपति कौन है, और ये भी पता होना इससे पहले कौन थे। श्री रामनाथ कोविंद जी थे, और अब द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की जो राष्ट्रपति है। मौके पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे जो देश के राष्ट्रपति कौन है, और हमारा राज्यपाल भी पूछा जा सकता है। हरियाणा का राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है राज्यपाल। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हमारे हरियाणा राज्य का राज्यपाल कौन है, या फिर देश का राष्ट्रपति कौन है, या फिर इससे पहले कौन था। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हमें सबसे पहले हमारी जीके को मजबूत करने के लिए इन चीजों का पता होना चाहिए। इससे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और इसको हल्के में आपको इन चीजों का पता लगेगा, और आसान भी, इंटरेस्ट भी अपने आप बनता जाएगा। अब हरियाणा का एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि हरियाणा का प्रथम जो ये मुख्यमंत्री कौन था। आप एग्जाम उठा करके देखना, उसमें हर तकरीबन ग्रुप डी, कलरक, जो भी एग्जाम उनमें पूछा गया है कि जो हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, भगवत दयाल शर्मा। आप देख लेना उठा के, वहां प्रश्न पूछा गया है। अक्सर हम यहाँ भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, या फिर राज्यपाल कौन था, और इस टाइम राज्यपाल कौन है, इस टाइम मुख्यमंत्री कौन है। ये चीजें हमें पता होना चाहिए। फिर है उसके बाद है कि यहाँ पे एक, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ तमिलनाडु, केरला है, इस टाइम अरुणाचल प्रदेश है, इधर इस जगह पे जैसे कि गुजरात और राजस्थान है। ये इन चीजों का हमें पता होना चाहिए। फिर प्रश्न पूछा जाता है जो रेखाएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पे जो एक रेखा है, ये कौन सी रेखा है, या इधर कौन सी रेखा है, इधर कौन सी रेखा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत और चाइना है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश के इस साइड कौन सा देश है। पड़ोसी देशों के बारे में भी पता होना चाहिए। इस साइड पे हमारा जैसे बांग्लादेश होता है, यहाँ पे हमारा नेपाल और चीन होता है, और इधर है हमारा जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, और यहाँ पे जैसे कि हमारी खंबात की खाड़ी है, यहाँ कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर दादरा एवं नगर हवेली है, और यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, इस साइड पे श्रीलंका है। ऐसे इन चीजों का हमें पता होना चाहिए। अगर हमें इन चीजों का पता है तो हम अच्छे से हरियाणा जीके या इंडिया जीके या वर्ल्ड जीके को समझ सकते हैं, और हमें चीजें याद भी रहेंगी। तो इधर जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन भी ये भी पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, तो रेड क्लिफ रेखा है, और यहाँ पे एक ऐसी रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। यहाँ पर पाक होता है, पाकिस्तान, और यहाँ पर अफगानिस्तान है, और यहाँ पे चाइना है, और यहाँ पे बांग्लादेश है। अब यहाँ पे एक रेखा है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत और चाइना को कौन सी रेखा अलग करती है। वो हमारी मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा एक उसका अलग करती है। हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी रेखाएं किधर किधर की रेखाएं हैं। तो ये है हमारी मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा। ये हमारे भारत और चाइना को अलग करती है। और यहाँ पे पाक रेखा, मतलब जो यहाँ एक पाक रेखा, पाक आर साइलेंट है, ये श्रीलंका और भारत को अलग करती है। पता होना चाहिए हमें इन चीजों का, तब जाकर के हम जीके में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। और यहाँ पे एक, जैसे इधर है अपने पास में नेपाल है। अब हम आ जाते हैं अपने हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर भी जैसे कि ये हमारा कौन सा
कौन सी दिशा है, ये हमारी कौन सी दिशा है, ये दिशा कौन सी है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हरियाणा का एक जो उत्तराखंड पास में लगता है, हरियाणा का कौन सा मतलब जिले का के साथ कौन सा जिला टच में है, या फिर पूर्व में कौन सा जिला लगता है, हरियाणा के उत्तर में कौन सा लगता है, दक्षिण में कौन सा लगता है, पश्चिम में कौन सा लगता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि जैसे कि ये राजस्थान के साथ कौन सा एरिया टच है, इन चीजों का हमें पता होना चाहिए। जो हमारी यमुना नदी है वो पूर्व के कौन कौन से मतलब जिलों से टच होकर के निकलती है, पूर्वी में कौन सा जिला, उत्तरी में कौन सा जिला, या मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके बाद है जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश जैसे इधर लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग करके मतलब 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और यहाँ पे जो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को का विलय कर दिया गया। और यहाँ पे जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को अलग अलग कर करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। हमें इतना पता होना चाहिए जैसे कि हमारे यहाँ पर वो नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी पूछा जा सकता है कि कोहिमा नागालैंड की राजधानी होती है। इधर गुजरात की पूछा जा सकता है, गांधीनगर होती है, राजस्थान की पूछा जा सकता है, जयपुर होती है, हरियाणा की भी पूछा जाता है। अभी पीछे क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा की राजधानी क्या, चंडीगढ़ है। तो तमिलनाडु की पूछा जा सकता है, चेन्नई है, और केरला की पूछा जा सकता है, तिरुवनंतपुरम है। ऐसे हमें राजधानियों का पता होना चाहिए, तब जाकर के हम मतलब इसके क्वेश्चनों को हरियाणा जीके या इंडिया जीके को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने इसीलिए करवाई है कि जो शुरुआत में नए बच्चे सीईटी को क्वालिफाई करना चाहते हैं और वो जीके को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो जीके को आप ऐसी किताबों से इस तरीके से मत पढ़िए। आप सबसे पहले अपने भारत देश को उठाइए, उसके बाद अपने हरियाणा को देखिए, फिर उसके बाद अपने पड़ोसी जो भी राज्य हैं उनको देखिए। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि भारत क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य हैं, उसके अंदर हमारा हरियाणा राज्य कहाँ है, उसके अंदर क्या व्यवस्था है। जैसे कि हमारा सबसे पहले एक ऊपर की तरफ होता है, जैसे प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, फिर मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है। हमारे देश के अंदर किस किस का महत्वपूर्ण रोल है, जैसे ऐसे हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यसभा भी होती है, जो राज्यसभा में भी कितने सदस्य हैं हमारे, जो जैसे कि पंचायत के बारे में हमें पता होना चाहिए कि पंचायत का सिस्टम क्या है, कहाँ से चलती है, जिला परिषद कहाँ से चलती है, पंचायत को कब लागू किया गया, पढ़ी लिखी पंचायत को कब लागू किया गया। इन चीजों के अंदर जाइए और अपना बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि हमें इन चीजों का पता होना चाहिए, जैसे ब्लॉक समिति क्या होती है, जिला परिषद क्या होती है, और ये विधानसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, कितने 10 सीटें लोकसभा की हैं या विधानसभा की हैं, 90 सीटें किसकी है, विधानसभा की हैं या लोकसभा की है, राज्यसभा की कितनी सीटें, हरियाणा के अंदर 5 सीटें हैं, पड़ोसी राज्य हमारे कौन कौन से हैं, दिल्ली हमारे किस एरिया में टच होती है, हरियाणा। ऐसे क्वेश्चनों को आप देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। और आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत समझ आई होगी और इतने आसानी से पढ़ाया, दिखाया, समझाया आपको, और जरूर आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।